हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी दिवाली मेरी और ठाकुर क्रिएशन के पूरे परिवार की तरफ से। तो फाइनली हमें आज दिवाली के उपलक्ष्य में अपने गांव जाना था। गांव मतलब जिला बागपत गांव डोड़ा। तो डोड़ा जाके हमें प्रसाद बांट खाना था देवी देवताओं का। पहले मेरा और दीपक का फाइनल हुआ, पर फिर दीपक और का कैंसिल करके मम्मी और मैं निकल जाते हैं गाँव देवी देवताओं पर दीवा लगाने के लिए। तो होली दिवाली हमें गाँव जाना ही पड़ता है, चाहे हमें कुछ कितना ही अर्जेंट काम हो। होली दिवाली गाँव जाके देवी देवताओं पे प्रसाद हम चढ़ा के आते हैं। आज भी ये रूल है और आगे भी लाइफ टाइम रहना है ये। तो गांव पहुंचने के बाद सबसे पहले हम करते हैं अपने बाबा के दर्शन। ये हमारे गांव का मेन एंट्रेंस है। तो यहाँ दर्शन करने के बाद पहुँच जाते हैं सबसे पहले बड़े मंदिर पर। और यहाँ पहले से ही हमारे चाचा श्री आए हुए हैं। चाचा और चाचा का लड़का हमसे पहले निकल गए थे, क्योंकि मैं थोड़ा नहाने धोने में लेट हो गया, तो चाचा पहले निकल गए थे। चाचा हमें यहीं मिल गया। तो यहाँ पे मम्मी जी अंदर जाकर अपना जल वगैरह चढ़ाते हैं और यहाँ दीवे वगैरह लगाएंगे और मोमबत्ती वगैरह जलाएंगे दिवाली के उसमें। तो आज छोटी दिवाली है तो इस वजह से यहाँ भीड़ नहीं है। अगर हम कल बड़ी दिवाली पर आते तो यहाँ इतनी भीड़ होती कि हमें कम से कम 2-2 ढाई घंटे लाइन में लगना पड़ता। तो इसलिए हम एक दिन पहले ही प्रसाद बांट कर अपने देवी देवताओं पर घर चले जाते हैं, ताकि कल को हम अपने घर दिवाली बना ले। तो यहाँ से निमटने के बाद हम आपको सारी चीज़ दिखाते हैं। ये है बड़ा सा चबूतरा था, ये भी एक कुआं था। और यहाँ से फ्री होने के बाद हम निकल जाते हैं अपने देवताओं की तरफ, जो कि पूरी तरीके से ऑफ रोडिंग रास्ता और मतलब बीचों बीच बैठे हैं हमारे देवी देवता खेतों के। और बहुत से रास्ते तो ऐसे हैं जहाँ वीडियो बना ही नहीं सकते, मतलब या तो फ़ोन पकड़ लो या बाइक पकड़ लो। तो सबसे पहले देवताओं पे जाते हैं हम। ये पुलिया पार करके, ये रजभाया है, अभी सूखा हुआ है वरना ये चलता है। तो ये रजभाया ये सूखा हुआ है, इसे पार करके हम पहुँचते हैं अपने खेतों की तरफ। ये हमारे ही खेत हैं बाबा के ही। तो यहाँ से हम सीधा जाते हैं और अपने देवी देवताओं के दर्शन करते हैं और उन पर दिवाली के दीवे लगाते हैं। तो मिलते हैं आपको आगे। अब इतना गैप दे रखा, वरना पहले तो बिल्कुल ही गोचर में जाना पड़ा कर रहा था। हमारे देवता जी की पुताई होगी। वहाँ से फ्री होने के बाद निकल जाते हैं हम अगले स्थान की ओर, मतलब दूसरे 12 पे बैठे हैं हमारे और देवता जी। तो हम दूसरे 12 पे पहुँचते हैं। ये हमारे देवी देवता हैं, ये भी बाबा की 12 है। तो ये साइड में भिंडी वगैरह बो रखी हैं, जो बिल्कुल बुरी तरीके से सूख चुकी हैं। शायद ऑफ सीजन अब भिंडी का, इसलिए सूख चुकी हैं ये। और ये हमारे चाचा का लड़का बताता है, क्योंकि इन्होंने भिंडी वगैरह बो रखी हैं। और यहाँ से फ्री होने के बाद फिर हम आगे निकलते हैं दूसरे देवतान पर, जिनका रास्ता बिल्कुल ही मैं ये कहूँ कि पैदल चलने लायक कंडीशन में भी नहीं था। पर फिर भी हम जंगलों को पार करते हुए पहुँचते हैं अपने देवी देवताओं पर। यह साइड में को निकल कर पहुँची, मम्मी ने दीवा चलाया और हम चल दिए फिर आगे दूसरे देवताओं की तरफ, जहाँ पे बाइक से जाना पॉसिबल नहीं था। तो मैं और मम्मी और चाचा का लड़का चल देते हैं पैदल ही कंधे पर झोला टांगकर देवताओं की तरफ। सारे देवता ऐसी ऐसी जगह बैठे हमारे, बिल्कुल खेतों के बीचों बीच। मतलब पांचों भाई बाबा रहे, सबके खेतों के में एक देवता है, सबके खेतों की रखवाली होता कि देखियो कहाँ घुस रहे हैं। ये ईखों को पार करने के बाद आगे चल के हमारे देवता बैठे हैं, जो शायद देवताओं में आखिरी हैं। उसके बाद हमें माड़ी और मंदिर और खेड़ा बादशाह और अपने गांव के मंदिर वगैरह पे जल और दीवा जलाना है। तो वहाँ कंप्लीट करने के बाद आ जाते हैं हम अपने गांव की माड़ी। ये हमारे गांव की माड़ी, जिला बागपत गांव डोड़ा। ये हमारे बागड़ वाले पापा जहार वीर गोगा जी का बहुत मंदबुद्धि, जहार पीर कहना है, पीर नहीं है, जहार वीर होता है, जहार वीर गोगा जी। ये हमारे गोगा जी का स्थान है, मतलब हमारे गांव की माड़ी है बागपत गांव की। गुग्गा राणा हुई रह जगत में, गुग्गा राणा जी। ये निशान चढ़े हैं जो बाबा महाराज के। ये हमारे बाबा पगड़ी
जय श्री राम। ये हमारे गांव की माड़ी है। मेनली तो ये माड़ी है, पर यहाँ सारे देवी देवताओं की तस्वीर रखी हुई है। जैसे ये गोरखनाथ जी की रखी हुई है। गोरखनाथ जी के चेले हैं हमारे जहारवीर कोका जी। तो ये यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे देवी देवता, ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी का भी स्थान दिया हुआ है। काली माता है ये, जय माँ काली। और इसके बाद ये सारे देवी देवताओं की पूजा करने के बाद मैं और मम्मी दीवा लगाने के बाद, और मैं तो खैर दीवे लगा रहा था, मैं बस ऐसे ही हाथ जोड़ रहा था, क्योंकि जब मम्मी साथ होती है तो मम्मी से ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मम्मी को लेकर आया। पहले मैं और दीपक आने वाले थे। मैं और दीपक इसीलिए थोड़ा डरे, क्योंकि जो चीज़ मम्मी को बताया वो हमें नहीं पता, तो हमें ढूंढ ढूंढ कर करना पड़ता। बस मुझे लेकर जाना है, बाकी मम्मी अपने आप अपना काम कर रही है। मैं सारी देवी देवताओं को नमस्कार के और अपना काम निपटा रहा था। ऊपरली तरफ चला जाता हूँ, फिर धुने के दर्शन करने। यहाँ पे धुना है जिसमें रोज़ शाम को आरती वगैरह होती है, तो यहाँ पे भभूति वगैरह तैयार होती है। तो यहाँ धुने के दर्शन करने के बाद और नमस्कारने के बाद चल देते हैं अगले मंदिर की ओर। अब चलते हैं दूसरे मंदिर पर। तो ये है हमारे गांव का प्राचीन मंदिर, जो कि गांव के बीचों बीच है। ये भी मतलब इसमें भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता ही रहता है। यहाँ पे हमारे पुजारी जी रहने का स्थान बनाया हुआ है। पीछे पुजारी जी की लिखाएँ वगैरह दी हुई हैं। और ये भी मंदिर हमारे गांव के बीचों बीच है। तो ये भी काफ़ी बड़ा मंदिर है हमारे गांव का। ये पीपल और अंदर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। और ये हमारे गांव की शिलालेख, मतलब जो भी जिसने जितना भी दान दे रखा है मंदिर के लिए, इसमें सबके नाम पड़े हुए हैं। अब तो ये ऑलमोस्ट सभी मंदिरों में होता है। तो मंदिर में एंट्री करने के बाद हम दर्शन करते हैं अपने भोले बाबा के शिवलिंग के। तो अब हम जल चढ़ाते हैं अपने बाबा पर। गंगा जल हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और दिए वगैरह लगाते हैं और बाबा से अरदास करते हैं कि हर दिवाली पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और अपना प्यार ऐसे ही परिवार को देते रहे। तो अपने सारी देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़ने के बाद हम चल देते हैं आगे की तरफ। ये हमारा राम परिवार, जो श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता माता और हमारे प्रभु हनुमान जी। जय श्री राम, विष्णु महाराज का रूप। और ये वहाँ सारा काम निपटाने के बाद हम आ जाते हैं अपने घर। ये हमारा घर है गांव का। यहाँ मतलब अब हम तो रहते नहीं हैं, बाबा यूज़ कर रहे हैं दूसरे वाले, हम तो वहाँ रहते हैं। तो ये सारा आगे का खाली एरिया है। यहाँ पे थोड़े बहुत पौधे वगैरह लाए हुए हैं। यहाँ पे मतलब जो कोल्लू कलेसर पर काम करते हैं लड़के और उनकी फैमिली रहती है अंदर। हमारे बाबा का नाम ठाकुर इंदर राणा, तो वही रहते हैं यहाँ पे। वहाँ से आने के बाद हम आ जाते हैं सीधा घर। घर आने के बाद पता लगता है कि हमारे पास गूगल एडसेंस का मेल आया हुआ है। तो उस मेल में लिखा था कि आपके कोरियर ऑफिस में चल जाओ, डाक खाने में, वहाँ पे तुम्हारा कोरियर आया है, एडसेंस का पासवर्ड आया है। तो यहाँ पे आते हैं तो ये मना कर देता है। मना करने के बाद सीधा हम घर पहुँचते हैं। घर पहुँच के फिर शाम को निकलते हैं पटाखे वगैरह लेने के लिए और दीपावली की मिठाई लेने के लिए, जिसकी पूजा होगी। पूजा वगैरह के लिए जो मिठाई चीज़ें होगी वो लेने निकल जाते हैं। तो गली में रौनक देखो आप कितने टॉप की हुई पड़ी है। मतलब दिवाली की वाइब भी अलग है। मतलब ये शोर शराबा भी बहुत ही ज़्यादा शांति देता है। तो यहाँ से निकलने के बाद घर से सबसे पहले हम पहुँचते हैं सरदार जी के पास, जिसको हमने कुछ काम दिया हुआ है घर में होना है, उसके लिए गेट वगैरह चेंज कराना है। तो उसके लिए सरदार जी को काम दिया हुआ है। पर सरदार जी इतने बेकार आदमी हमारे कि दिवाली चली गई पर गेट चेंज नहीं करा अब तक। तो सरदार जी को बुलाते हैं और सरदार जी जैसे ही बाहर आते हैं, सरदार जी हमें मीठी मीठी गोली देने लगते हैं कि कर दूंगा यार, तो हार है, छोटे मोटे काम कर रहा हूँ, इनसे काम चल जाता है, तुम्हारा काम मैं फाइनल कर दूंगा। फिर थोड़ा सा दीपक भड़कता है तो पास आके सरदार जी शांत करते हैं कि यार कर देंगे तुम्हारा काम, कोई आफत थोड़ी आ रही है। तो सरदार जी प्यार मोहब्बत से समझा के चले जाते हैं। और फिर हम सरदार जी को हैप्पी दिवाली बोल कर कि थोड़ा जल्दी काम करा दो हमारा, और चल देते हैं अब आगे की तरफ। आगे हम राकेश मार्ग से लाएंगे मिठाई और फिर अनुज भाई के पास जाके लाएंगे पटाखे, क्योंकि जो पटाखे हम लाए थे वो हमारा चाचा का लड़का धीरज ले जा चुका बिना बताए। तो अब घर पटाखे भी कम हैं, तो हम मिठाई लेने के बाद सीधा निकल जाते हैं अनुज के पास। ओल्ड मदन से मिठाई लेने के बाद हम प्रोग्राम बनाते हैं अनुज भाई के पास जाने के लिए। तो वहाँ से मिठाई लेने के बाद मैं और दीपक निकल जाते हैं अनुज के पास।
अनुज भैया ने बोला कि यहीं आ जाओ, पटाखे भी दिला दूंगा और जूते वगैरह भी लेने थे हम और दीपक को कपड़े लेने थे। तो सीधा अनुज भैया की दुकान पे पहुंच जाते हैं। वैसे तो हम सोचते हैं कि बाहर से बाहर अनुज भाई देते हैं क्योंकि जल्दी थी, पूजा वगैरह होनी थी घर पे, पर फिर भी अनुज भाई फ़ोन वगैरह करके दुकान पे ही बुला लेते। तो अनुज भाई की दुकान पर पहुंचने के बाद दीपक ट्राई करता है कपड़े, टी शर्ट वगैरह, और मैं जूते अपना वैली से निकलवा ही लेता हूँ पहले ही। रेड टेप का बहुत अच्छा स्टॉक था अनुज भैया के पास, तो वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच जाते हैं दुकान पटाखे लेने के लिए अनुज भाई के छोटे भाई। बहन की लोड़ी घूगना की गली बहुत बेकार है। अनुज भाई के जानकार के पास हम पहुंचते हैं और पेटी में देखते हैं हमारे मतलब का क्या क्या है। तो हम दो स्काई शॉट ले लेते हैं और बच्चों के लिए फूलझड़ी वगैरह और ये छोटे मोटे उपकरण ले लेते हैं, चक्री वगैरह। तो इतना वो सामान निकाल रहा था, इतना भी गली देखो, गली में बहुत ज़्यादा पटाखों का बारूद उछाल रखा था। तो यहाँ से पटाखे पैक कराने के बाद मैं और दीपक निकल जाते हैं घर की तरफ। दीपक पे सामान नहीं संभल रहा क्योंकि कपड़े भी हैं, जूते भी हैं और फिर उसके बाद पटाखे से भरी हुई पिन्नी। पटाखों में ज़्यादा वजन उनमें ही हो जाता है, क्या नाम है, स्काई शॉट वगैरह में। तो इस वजह से पिन्नी भर चुकी थी हमारी पटाखों वाली भी। तो पटाखे लेने के बाद हम सीधा पहुँचेंगे घर। घर पहुँचते हैं, घर पहुँचने के बाद मम्मी ने सारी तैयारी की हुई थी, तो मम्मी ने दीवे वगैरह सब रख लिए थे। तो यहाँ गणपति बप्पा की आरती करने के बाद हम अब तैयारी करते हैं अपने दिए वगैरह लगाने की। दिए वगैरह लगा के और आरती उरती करने के बाद हम तैयार हो जाते हैं पटाखे फोड़ने के लिए, जो कि घर के बाहर रखते हैं स्काई शॉट की पेटी। स्काई शॉट की पेटी में एक तिल्ली से आग नहीं लगती तो दोबारा ट्राई करते हैं। दोबारा ट्राई करने से पहले एक बार बत्ती को सही से देख लेते हैं, कभी पता लगे धुड़ दे दी मुँह पे लगे। तो स्काई शॉट में ही मज़ा आता है क्योंकि इनमें कोई रिस्क वगैरह भी नहीं होता, सिर दर्दी भी नहीं है, ये ऊपर जाकर पट गई। तो इसमें आग लगाने के बाद दूर खड़े हो जाते हैं सारे और इन्जॉय करते हैं आसमान में भटर भटर होने का। ये 60 स्काई शॉट की पेटी थी, मतलब 60 बार ऊपर जाकर पटकेगी। तो बढ़िया ही रेट में मिली थी और फूटने के बाद अफसोस होता है इन चीज़ों का कि इतनी महंगी। और यहाँ साइड में हमने बजा रखा था डीजे। तो फाइनली व्लॉग ख़त्म। हैप्पी दिवाली सबको, हैप्पी दिवाली सभी को। तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कंटिन्यू व्लॉग के लिए जुड़े रहो।